हाय फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा हमारी मृत्यु होने के बाद में कुछ लोग स्वर्ग में जाते हैं, कुछ लोग नरक में जाते हैं। स्वर्ग की हमारे धरती पे बहुत सारी महिमाएं गाई गई है, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत विशेष और नई बात बताने वाला हूं। स्वर्ग और नरक के अलावा एक और स्थान होता है जहां मृत्यु के बाद में इंसान अगर पहुंच जाए तो बड़ा सौभाग्यशाली होता है, बड़ा किस्मत वाला इंसान ही वहां तीसरी जगह पहुंच पाता है। क्या आप सभी लोग जानने के लिए रेडी हैं? तो आइए उस तीसरे स्थान के बारे में जानते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करना, क्योंकि ये जानकारी हमें जानना अति आवश्यक है। मृत्यु के बाद में तीसरा स्थान कौन सा है, तो आइए मिलके जानते हैं। एक बुजुर्ग औरत मर गई और यमराज उसे लेने आए। बुजुर्ग औरत ने यमराज को पूछा, क्यों भाई, मुझे स्वर्ग ले जा रहे हो या नरक? यमराज बोले, नहीं, न तो मैं आपको नरक ले जा रहा हूं, न मैं आपको स्वर्ग ले जा रहा हूं। आपने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं आपको सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूं। इतना सुन के वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और खुशी के मारे उसने यमराज को बोला, क्यों भाई, मैंने नरक और स्वर्ग के बारे में इस पृथ्वी पे बहुत सुना है, क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे? यमराज ने बोला, क्या? मुझे स्वर्ग और नरक देखने हैं, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? तो यमराज ने बोला, तुमने इस जन्म में बड़े अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए ये ख्वाहिश मैं तुम्हारी पूरी करता हूं। चलो हम नरक और स्वर्ग के रास्ते प्रभु के धाम चलते हैं। और इतने में ही वो दोनों चल निकले और कुछ देर चलने के बाद में नरक आया। और वहां जैसे ही वो बुढ़िया एंटर हुई और उसने देखा बहुत सारे लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, परेशान हो रहे थे। उसमें से बुढ़िया ने एक आदमी को बुलाया और पूछा, क्यों भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने बोला कि हम जब से यहाँ आए हैं तब से हम भूखे प्यासे हैं, हम भूख से मर रहे हैं, हमें खाने के लिए कुछ मिलता नहीं यहाँ पे। और ये सच भी था। बुढ़िया ने सभी लोगों को देखा, सभी लोग दुबले पतले, बीमार और बड़े बुरे हालात में दिख रहे थे। और इतने में ही उस बुजुर्ग महिला को एक पतीला नजर आता है। वहां से 100 फीट ऊपर एक बहुत बड़ा सा पतीला था, जिसमें से बहुत ही अच्छी खीर की खुशबू आ रही थी। इतने में ही उस बुढ़िया ने पूछा, क्यों रे, इस पतीले में क्या है? तो उस आदमी ने बोला, इसमें खीर है। तो बुढ़िया ने बोला, तो तब खीर है तो तुम लोग क्यों भूखे हो, क्यों प्यासे हो, क्यों तड़प रहे हो, क्यों तुम्हारी आत्माएं तड़प रही है, तुम इस खीर को क्यों नहीं खा लेते? तो उस नरक वाले आदमी ने बोला कि कैसे खाएं, ये पतीला 100 फीट की ऊपरी पे है, हम इस खीर को कैसे खा सकते हैं? और इतना सुनते ही उस बुढ़िया ने सोचा, शायद इनके कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे, इसलिए भगवान ने इनको यही सजा दी है। खाना होने के बाद में इतनी स्वादिष्ट बीनी बीनी खुशबू वाली खीर होने के बाद में भी ये सभी लोग तड़प रहे हैं, सभी लोग भूखे हैं, इनको यही सजा दी है प्रभु ने। और इतने में यमराज ने बोला, चलो हमें देर हो रही है, अभी हमें स्वर्ग के रास्ते प्रभु के धाम पहुंचना है। और इतने में ही वो वहां से दोनों निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद स्वर्ग आ गया और वहां जैसे ही स्वर्ग में एंटर होने लगे, सभी लोगों की हंसने की, खुशी की, किलकारियों की और नाचने गाने की आवाज आ रही थी। और वहां जैसे ही वो बुजुर्ग औरत अंदर गई, और वैसे ही उसकी नजर एक पतीले पे पड़ी। जैसा पतीला नरक में था और वैसे ही 100 फुट ऊपर एक विशाल पतीला था, उस पे उस बुढ़िया की नजर पड़ी। और उस पतीले पे वैसा ही एक चम्मच लटका हुआ था जैसा कि उस नरक में था। और बुजुर्ग औरत ने एक आदमी से पूछा, क्यों रे, इस पतीले में क्या है?
तो एक आदमी ने बोला इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। ये सुन के बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और बोली ये पतीला तो 100 फीट ऊपर है, आप तो इस तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे। तो उस आदमी ने बोला नहीं नहीं, हम तो रोज इस स्वादिष्ट खीर को सभी लोग मिलके खाते हैं, पर कैसे? तो उस आदमी ने बोला यहाँ पे देखो कितने पेड़ पौधे और वृक्ष लगे हुए हैं, हम सबने मिलके इन पेड़ों की लकड़ियों को काटा और 100 फीट ऊपर सीढ़ी बना दी और हम सभी लोग रोज बारी बारी इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और सभी लोग इस स्वादिष्ट खीर का आनंद लेते हैं। और इतना सुनते ही वो बुजुर्ग औरत ने यमराज की तरफ देखा और यमराज मुस्कुराते हुए बोले देखो, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क इंसान के हाथ में ही रखा है। इंसान चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले और चाहे तो नर्क। ईश्वर ने सभी को एक ही हालात में डाला है। ईश्वर के लिए ईश्वर के सभी बच्चे एक समान हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वहां नर्क में भी पेड़ पौधे काफी थे, लेकिन उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कर्म करना ही नहीं चाहते। जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो और नर्क से डरना छोड़ दो। बस जो भी करो उसकी वजह से किसी का दिल नहीं दुखे, बस इतना कर लो, बाकी सब कुदरत पे छोड़ दो। क्यों दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयरिंग करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल इशिता जोशी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें।